हेलो डियर स्टूडेंट राइट। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं स्कोप ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस में क्या क्या आता है। तो बिजनेस की एक्टिविटी बहुत बड़ी में डिवाइड हुई है। तो ये 11th का आंसर है, क्या है तुम लोग को याद है कि नहीं। तो बिजनेस इज कंसर्न विद, बोलो बिजनेस इज कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, चीज़ों को बनाना और चीज़ों को बेचना। तो प्रोडक्शन क्या होता है, इंडस्ट्री में होता है। प्रोडक्शन क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, कॉमर्स करता है। कौन करता है, कॉमर्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, प्रोडक्शन इंडस्ट्री मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब कॉमर्स में भी दो है, एक ट्रेड है और एक एड्स टू ट्रेड। एड्स मतलब हेल्प, मदद। तो आप पहले इंडस्ट्री पढ़ा था, तो शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ ताकि रिवाइज हो जाएगा, याद होगा। प्राइमरी इंडस्ट्री को बोलते, प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जो नेचर पे डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या आता है, एग्रीकल्चर आता है, क्या आता है, फिशिंग आता है, क्या आता है, फिशिंग। ये सब नेचर बेस्ड इंडस्ट्री है ना, खेती बाड़ी, फिशिंग, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री, दैट कंसर्न विद नेचर। जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है मालूम है क्या, जो बायोटेक्नोलॉजी के बेस, किसके पास रहता है, बायो। जैसे मुर्गी होती है, हम लोग बचपन में मुर्गी पालते हैं, तो 4 मुर्गी लेते हैं, छोटी छोटी पिल्लू रहते हैं, उसको पालते खिलाते, 3 बेचारा मर जाता है, एक बचता है और 1 महीने में वो थोड़ा बड़ा होता है, राइट। उसको बड़े होने में मुर्गी में 3-4 महीना जाता है, 6 महीने में अच्छा खासा बड़ा होता है ना। पर जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, जेनेटिक मतलब क्रिश 3 पिक्चर दे करेगा, इंजेक्शन देना, क्या देना, मुर्गी को इंजेक्शन देंगे 1 हफ्ते में बड़ा हो जाएगा। तो जो रोड पे मुर्गी मिलती है वो सब इंजेक्शन वाली रहती है, जेनेटिक, क्या बोले इसको, तो क्रिश 3 है ना, तो जेनेटिक इंडस्ट्री। जो आम का झाड़ है आजकल देखे रहेंगे, इंजेक्शन डालते, छोटा सा झाड़ रहता है और उसमें आम बड़े बड़े रहते, राइट। दैट्स कॉल्ड जेनेटिक, क्या बोलते हैं, ब्रीडिंग कराना। तो नेचर है ना, बायोटेक्नोलॉजी। एक है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब जमीन से खुद के कुछ निकालना। तो जमीन से क्या निकालते हैं, माइनिंग, क्या होता है, माइनिंग, कोल निकालना, तेल निकालना, है ना। तो इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जमीन से कुछ निकालना। तो एग्जाम्पल याद रखो, माइनिंग क्या हो गया। एक इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो कच्चे माल को पक्का बनाती है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स करती है ना। कपड़े की इंडस्ट्री हो गई, स्टील है ना, स्टील इंडस्ट्री हो गई, राइट, टाटा, रिलायंस, मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मतलब जो कंस्ट्रक्शन करता है, रोड बनाता है, ब्रिज बनाता है, मॉल बनाता है, राइट, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। और सर्विस में क्या आ गया, जो सर्विस इंडस्ट्री, जैसे फाइनेंस आ गया, क्या आ गया, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट आ गया, बैंकिंग आ गया, इंश्योरेंस आ गया, सब सर्विस होता है ना। उसको टर्शियरी सेक्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉल सेंटर आ गया, है ना, मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिसेस आ गए, उसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। अभी कॉमर्स पढ़ेंगे, कॉमर्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। उसमें 2 है, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ट्रेड और, तो ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। व्हाट इज ट्रेड, एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, चीज़ को खरीदना और बेचना। तो ट्रेड 2 होता है, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब देश के अंदर, द ट्रेड अकर्स विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। जो देश के अंदर ट्रेड होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल। और इंटरनल ट्रेड को होम ट्रेड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और एक्सटर्नल ट्रेड अक्रॉस दी बाउंड्री, इंडिया के बाहर होता है, इंडिया के बाहर, इंडिया टू पाकिस्तान, इंडिया टू बांग्लादेश, इंडिया टू इंग्लैंड, इंडिया टू चाइना, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड, क्या बोलते हैं। एंड एक्सटर्नल ट्रेड इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरेन ट्रेड, क्या बोलते हैं। तो इंटरनल ट्रेड 2 टाइप्स के, कितने टाइप के, होलसेल और रिटेल। होलसेल मतलब ज़्यादा में खरीदना, बल्क में खरीदना, लार्ज में खरीदना, और रिटेल मतलब स्मॉल में खरीदना। तो होलसेल ट्रेड किससे खरीदता है, मैन्युफैक्चरर, और रिटेल किससे खरीदता है, होलसेल से। और रिटेल किसको बेचता है, कस्टमर को। तो होलसेल ज़्यादा में खरीदना, रिटेल स्मॉल में खरीदना, लार्ज क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी। ये दोनों किसके पार्ट है, इंटरनल के। और एक्सटर्नल में क्या आता है, 3 आता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्री पोर्ट। इंपोर्ट मतलब माल खरीदना, परचेस करना। तो इंडिया परचेस गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, तो इंपोर्ट हो गया ना। एक्सपोर्ट मतलब बेचना, इंडिया क्या बेचता है, मसाला बेचता है, स्पाइसेस बेचता है, ह्यूमन रिसोर्स जाता है ना, तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो इंपोर्ट मतलब परचेस होता है, एक्सपोर्ट मतलब बेचना, किसको, दूसरी कंट्री को, इंडिया के बाहर। और एंट्री पोर्ट दोनों होता है। तो इंडिया ने क्या किया मालूम है क्या, इंडिया ने क्या किया, चाइना से ना टेक्नोलॉजी लिया, राइट, क्या लिया, टेक्नोलॉजी, समझो 10 रुपये का लिया, और इंग्लैंड को बेचा 100 रुपये। तो पहले चाइना से परचेस किया और बेचा किसको, इंग्लैंड को। तो इंडिया ने दोनों किया ना, परचेस भी किया और सेल भी किया, इंपोर्ट भी किया और एक्सपोर्ट भी। उसको बोलते हैं एंट्री पोर्ट, क्या बोलते हैं, परचेस एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, परचेसिंग फ्रॉम वन कंट्री, सेलिंग टू अनदर कंट्री। तो इंपोर्ट में परचेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक्सपोर्ट मतलब बेचना, और इसमें दोनों होता है। तो ट्रेड हो गया ना, बाइंग और सेलिंग। तो इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल, इंटरनल होम ट्रेड, एक्सटर्नल फॉरेन। इंटरनल में 2 है और एक्सटर्नल में 3 है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एड्स टू ट्रेड, क्या है, मतलब ट्रेड को कौन मदद करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो ट्रेड नहीं होगा। तो पहला है वेयर हाउस, क्या है, वेयर हाउस मतलब गोडाउन ना,
तो गोडाउन में क्या करते हैं, गुड्स को स्टोर करते हैं ना, संभाल के रखते हैं। तो वेयर हाउस अपना टाइम का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, किसका, ट्रांसपोर्ट, जो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा, रोड, एयर, वाटर, ट्रांसपोर्ट डाल देंगे, और ट्रांसपोर्ट अपना प्लेस का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। फिर कम्युनिकेशन, बातचीत किससे करेंगे, फ़ोन, टेलीफोन, फैक्स, है ना, ईमेल, तो जिससे कम्युनिकेशन होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो बिजनेस जितना कम्युनिकेशन करेगा उतना बिजनेस बढ़ेगा। इंश्योरेंस, जो रिस्क कवर करता है ना यार, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस के बारे में डाल देने का है। ये ट्रेड में मदद करता है। बैंकिंग, जो पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, मनी प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना, तो बैंक से क्या मिलता है, लोन मिलता है ना। एडवर्टाइजिंग क्या करता है, वो मतलब कंपनी क्या करती है, ऐड के थ्रू अपना डिमांड बढ़ाती है। सेल्स बढ़ेगा ना, जितना ऐड करेगा उतना डिमांड बढ़ेगा, राइट। तो ऐड के बारे में डाल देंगे। सेल्समैनशिप, जो सेल्समैन रहते हैं घर घर जाके, है ना, एक एक दिन को पकड़ते अपना प्रोडक्ट बेचते हैं कंपनी का। तो सेल्समैन नहीं रहेगा तो कस्टमर थोड़ी आएगा कंपनी का, राइट। और एजेंट्स लोग क्या होते हैं, एजेंट, जो कंपनी के बिहाफ में अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, राइट। तो ये सब कौन है, एड्स टू ट्रेड, जो ट्रेड को क्या करता है, हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प करता है। तो आपने क्या पढ़ा, स्कोप ऑफ बिजनेस, क्या पढ़ा। तो व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस इज कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। प्रोडक्शन किधर होता है, इंडस्ट्री में, और कॉमर्स क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। कॉमर्स क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट। तो कॉमर्स में दो है, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ट्रेड में क्या आता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में 2, एक्सटर्नल में 3, और ये एड्स टू ट्रेड है। ये नहीं रहेगा तो ट्रेड होएगा नहीं। ये टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री था, राइट। तो स्टार्टिंग से सुन लेंगे तो अच्छे से एकदम मस्त में करा दिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।